भारत का सपना है कि वो आने वाले समय में ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बने, लेकिन ये सपना तभी हकीकत बन सकता है जब भारत अपने क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में आत्मनिर्भरता हासिल करे, और इसमें सबसे अहम है एरो इंजन टेक्नोलॉजी। डिफेंस एक्सपर्ट रणेश राजन ने अपने दिए एक इंटरव्यू में साफ कहा कि अगर भारत सरकार अपने इंडिजिनस फाइटर जेट्स जैसे कि तेजस MK-1A और MK-2 को एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उसे कावेरी 2.0 इंजन प्रोग्राम को तुरंत और फुल स्केल पर फंड करना होगा। उनका मानना है कि इस कदम से भारत को विदेशी सप्लायर्स खासकर अमेरिका की पाबंदियों से आजादी मिल सकती है। आज की स्थिति में तेजस MK-1A अमेरिकी GE F404 इंजन लगा है और तेजस MK-2 में भी GE का ही F414 इंजन लगने वाला है, और ये दोनों ही एयरक्राफ्ट भारत की डिफेंस एविएशन स्ट्रेटजी का सेंटर हैं। लेकिन अमेरिका पर इंजन के मामले में डिपेंडेंसी की वजह से भारत इन फाइटर जेट्स को दुनिया में खुलकर नहीं बेच सकता। अमेरिका की एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसीज के तहत GE इंजन वाली किसी भी एयरक्राफ्ट की बिक्री पर अमेरिकी प्रशासन वीटो लगा सकता है, खासकर उन देशों के लिए जो उसकी विदेश नीति के हिसाब से अनुकूल नहीं है। इसका सीधा असर भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में उसकी कंपटीशन कैपेबिलिटी पर पड़ता है। दुनिया भर में ऐसे देशों की तादाद बढ़ रही है जिन्हें मल्टी रोल लो कॉस्ट फाइटर जेट्स की जरूरत है। तेजस एक पावरफुल कंटेंडर हो सकता है, लेकिन जब तक इसमें विदेशी इंजन होगा तब तक भारत उसे फ्रीडम के साथ एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि कावेरी 2.0 की महत्व इतना अधिक है। भारत की GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का ये इंजन प्रोजेक्ट पुराने कावेरी इंजन की अगली जनरेशन है, जिसका उद्देश्य है एक ऐसा हाई थ्रस्ट और रिलायबल इंजन बनाना जो तेजस MK-1A और MK-2 दोनों में इस्तेमाल किया जा सके। पहला कावेरी इंजन कई सालों की मेहनत के बावजूद पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था। उसमें थ्रस्ट की कमी थी और कुछ टेक्निकल इश्यूज ने उसे तेजस प्रोग्राम से बाहर कर दिया। लेकिन अब कावेरी 2.0 के जरिए भारत ने एक बार फिर कोशिश शुरू की है, इस बार इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ। फ्रांस की सफरान कंपनी इस इंजन के डेवलपमेंट में GTRE की सहायता कर रही है। रणेश राजन का कहना है कि अगर सरकार इस प्रोजेक्ट को सही फंडिंग दे तो न सिर्फ भारत को एक इंडिजिनस इंजन मिलेगा, बल्कि तेजस जेट्स को इंटरनेशनल मार्केट में एक नई पहचान भी मिलेगी। जब आप अपने जेट में अपना इंजन लगाते हैं तो न सिर्फ आपको एक्सपोर्ट में आजादी मिलती है, बल्कि आफ्टर सेल्स सपोर्ट, मेंटेनेंस और पार्ट्स सप्लाई जैसे मसलों पर भी पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, जिससे कस्टमर देशों का भरोसा भी बढ़ता है। तेजस अगर पूरी तरह स्वदेशी बनता है तो वो न सिर्फ भारत की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को शोकेस करेगा, बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत की पोजीशन भी मजबूत करेगा। दुनिया के कई देश पहले से अपने फाइटर जेट्स के जरिए मार्केट में उतर चुके हैं। ऐसे में भारत के पास तेजस के रूप में एक गोल्डन चांस है, खासकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में, जहां हाई परफॉर्मेंस और लो कॉस्ट वाले एयरक्राफ्ट की बहुत डिमांड है। लेकिन अगर भारत आज भी अमेरिकी इंजन पर डिपेंड रहेगा तो वह बार बार वीटो, पॉलिटिकल प्रेशर और एक्सपोर्ट ब्लॉकेज जैसी दिक्कतों में फंसा रहेगा। रणेश राजन की अपील सरकार से सीधी है, अब वक्त है कि कावेरी 2.0 को सिर्फ एक प्रोजेक्ट न समझा जाए, बल्कि उसे नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह ट्रीट किया जाए। इसमें इन्वेस्ट करना सिर्फ डिफेंस सेल्फ रिलायंस की दिशा में कदम नहीं होगा, बल्कि ये भारत के लिए इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में एक नई उड़ान की शुरुआत होगी। तेजस तब सच में स्वदेशी कहलाएगा और तब उसका नाम सिर्फ आकाश में नहीं, दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्री में भी गूंजेगा।